कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे। 13वीं शताब्दी के शुरुआत में कुलधरा गांव की स्थापना पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था। कुलधरा गांव में कई ऐसे शिलालेख पाए गए हैं जिसमें से कई ने कुलधरा का ब्राह्मण जाति के निवास के रूप में उल्लेख किया है। कई इतिहासकारों और अन्य विद्वानों का मानना है कि कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मणों के निवास की वजह से उनकी जाति से इस गांव का नाम पड़ा है। इतिहास के साक्ष्यों को देखें तो कुलधरा एक समृद्ध और सुसंपन्न गांव हुआ करता था तथा यहाँ 400 घरों में 1500 लोग निवास करते थे। मेहनती और कुशल समझे जाने वाले पालीवाल समुदाय ने 1291 में इस गांव को बसाया था। कुलधरा गांव का निर्माण पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर किया गया था, क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तानों में बहुत गर्मी होती है। इसी कारण उस समय कुलधरा गांव को बसाने वाले लोगों ने अपने घर में हवा का प्रवाह बनाए रखने के लिए वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था की थी। आप कुलधरा गांव जाकर घरों का निरीक्षण करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ प्रत्येक घर में बहुत सी खिड़कियाँ और दरवाजे बने हुए हैं और लगभग 45 डिग्री के तापमान में भी आप यहाँ के वीरान पड़े घरों में शीतलता का अनुभव करेंगे। कुलधरा गांव एक बहुत ही विकसित गांव हुआ करता था। यहाँ मौजूद घरों में झरोखों की स्थिति कुछ इस प्रकार रखी गई थी कि वह आसपास वाले घरों के झरोखों के बिल्कुल सामने थे, जिससे कि यह प्रतीत होता है कि इन झरोखों को घर के बाहर निकले बिना ही आसपास के घरों के लोगों से बातचीत करने के लिए बनाया गया होगा। घरों के अंदर बने कुंड और सीढ़ियों का निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। पालीवाल ब्राह्मण समुदाय उद्यमी समुदाय था तथा इन्होंने अपनी कुशलता से कुलधरा गांव को एक विकसित गांव बना दिया था। पालीवाल ब्राह्मण समुदाय मुख्य रूप से कृषि उत्पादन और पशुपालन पर निर्भर था। कुलधरा गांव जिप्सम चट्टान पर बसा हुआ था, जिसमें 20% पानी होती है। कुलधरा गांव के लोग इस जमीन की इसी विशेषता के कारण थार मरुस्थल के गर्म और शुष्क मौसम में भी खेती कर पाए थे। 12वीं और 13वीं सदी के मध्य कोई जिप्सम रॉक वाली जमीन को पहचानकर उस पर खेती करना शुरू कर दे, यह बात अभी भी भूवैज्ञानिकों और इतिहासकारों को अचंभित कर देती है। दरअसल जिस भूमि के नीचे जिप्सम रॉक की परत होती है, वहां बारिश का पानी या अन्य जल स्रोत का पानी जमीन में अवशोषित नहीं होता है। इस प्रकार पालीवाल समुदाय खेती की बहुत अच्छी उपज पैदा कर लेते थे। पुरातत्व विभाग के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जब यह गांव बसाया गया था, तब रेत के नीचे कुछ गहराई में ऐसी संरचना बनाई गई थी जिससे बारिश का पानी रेत में गुम होने की बजाय एक खास गहराई पर एकत्रित हो जाता था। सन 1825 में कुलधरा के साथ साथ आसपास के लगभग 83 गांव के लोगों ने अचानक रात में इन सभी गांवों का परित्याग कर दिया था। उस दिन के बाद से कुलधरा के पालीवाल समुदाय का कुछ पता नहीं चल सका। अचानक से बिना किसी प्राकृतिक आपदा के 1500 लोगों के द्वारा गांवों को खाली करना बहुत ही आश्चर्यजनक है। लोक मान्यता और पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाने वाली बातें ही इस रहस्य को जानने का एकमात्र तरीका है। ऐसा कहा जाता है कि कुलधरा गांव में एक दीवान था जिसका नाम सलीम सिंह था। वह कर संग्रह के अपने तरीकों में बहुत विश्वासघाती था। सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की सुंदर बेटी पसंद आ गई थी। सलीम सिंह किसी भी हाल में उस लड़की से विवाह करना चाहता था और इसके लिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। परंतु जब लोग उस दीवान की बात से सहमत नहीं हुए तो उसने गांव के लोगों को धमकी दी कि अगर कुछ दिनों में मेरा विवाह उस लड़की से नहीं हुआ तो इस गांव में जितने भी खेती की उपज पैदा होती हैं उस पर इतना अधिक कर लगा दूंगा कि कोई भी उसे चुका पाने में समर्थ नहीं होगा। ग्रामीणों पर लगाए जाने वाले कर पहले से ही बहुत अधिक थे। कुलधरा गांव के लोगों के लिए यह मुश्किल समय था। उनके पास 2 रास्ते थे, या तो अपनी बेटी को बचाए या गाँव को। इस कठिन परिस्थिति पर निर्णय लेने के लिए कुलधरा गांव के साथ लगने वाले अन्य 83 गांव के लोगों ने एक बैठक की और यह निर्णय लिया कि किसी भी परिस्थिति में गांव की बेटी को दीवान सलीम सिंह को नहीं दिया जाएगा तथा सभी लोगों ने एक साथ 84 गांवों को खाली करने का निर्णय लिया और देखते ही देखते 84 गांव वीरान हो गए।
ऐसा माना जाता है जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने यह श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ लोगों ने इस जगह बसने की कोशिश की थी, पर उनके सामने हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती थी और इसी कारण वे यहाँ नहीं बस पाए।